हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे हम कार्यपत्रक 46 कक्षा 10th के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है बेटा, विषय है विज्ञान, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 19 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है उसका हमारा टॉपिक क्या है? अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। ये हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू है, चैप्टर 5, और आज हम पढ़ेंगे इसमें आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में पढ़ा था। उससे पहले बेटा जितनी भी हमने अब तक आवर्त सारणी पढ़ी है वो सभी के सभी परमाणु भार के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। तो हम देखेंगे इसमें आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और ये सारणी जो है वो कैसे इसके अंदर जो तत्व हैं वो व्यवस्थित किए गए हैं। सो देखिए, वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार तत्व के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, यानी जो भी हमने पहले सारणी पढ़ी है, तत्वों के जो गुण धर्म हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक तत्व के गुण जो है वो दूसरे तत्व के गुणों से जो मिलते हैं वो तत्वों के परमाणु भार के अनुसार एक ही समूह में रखे जाते हैं। इस अनुमान के आधार पर मैंडलीफ ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानिकों की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं की गई थी। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ तत्व और कुछ समस्थानिक, ठीक है, जिनका परमाणु भार तो जो है वो अलग अलग होता है लेकिन परमाणु जो क्रमांक है वो उनका समान होता है। तो ऐसे तत्वों को स्पष्ट नहीं किया गया था, जैसे हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी में क्या गया था? परिवर्तन किया गया था। सन 1913 में हेनरी मोजले ने इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो हेनरी मोजले ने सन 1913 में इन त्रुटियों का समाधान करके नई जो सारणी दी थी वो क्या थी? आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर जो किया वो इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है कि बच्चों जो तत्व के गुणधर्म होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी ये जो आधुनिक आवर्त सारणी थी ये परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित ना होकर ये परमाणु संख्या के ऊपर आधारित थी। यानी तत्वों के जो गुण थे उनकी परमाणु संख्या के अनुसार जो है उनका आवर्त फलन होते हैं। यानी जब हम परमाणुओं को, जो तत्व हैं उनको परमाणु संख्या के आधार पर उनको व्यवस्थित करते हैं तो जो गुण हैं वो जो है एक समूह में वो अपने आप को, जो आप कह सकते हो, रिपीट करते हैं और उन्हीं को हम उसी तरह से एक समूह में रखते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि नाभिक जो होता है परमाणु का उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या का पता हमें परमाणु के नाभिक से पता चलता है। वह एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या जड़ के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण होता है उसे जो है क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। यानी हर एक समूह में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता चला जाता है, 6, 7, 8, 9 इस तरह से। आप देखिए, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब यहाँ पर तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक कहलाते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा। अब हम देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कैसे दिखाया गया है, कैसे तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको आप देख सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखिए हाइड्रोजन को जो है एक यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। उसी तरह उसके बाद जो है नंबर 2 किसका है? ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो हाइड्रोजन नंबर 2 परमाणु क्रमांक किसका है? हीलियम है। उसी तरह तीसरे नंबर पर लिथियम है, चौथे नंबर पर बेरिलियम है। इस तरह टोटल जो है 18 समूह बनाए गए हैं और इस तरह से
ये सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर होने के कारण सारे जो तत्व हैं वो अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक समूह में एक एक जो प्रोटॉन है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 13वें समूह में 5 है बोरान, उसके बाद 14वें समूह में 6 नंबर पर क्या हो गया, कार्बन। उसी तरह 15वें समूह में 7वें नंबर पर हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कंप्लीट आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके बारे में पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो हमने अभी यहाँ पर इतना ही पढ़ा कि जो हेनरी मोजले थे उन्होंने 1913 में इस सारणी के बारे में बताया। ये सारणी किसके ऊपर आधारित है, ये सारणी परमाणु क्रमांक उसके ऊपर आधारित है, परमाणु भार के ऊपर या परमाणु द्रव्यमान के ऊपर यह आधारित नहीं है। अब तक इससे पहले जितनी भी सारणी थी वो जो है परमाणु भार के ऊपर आधारित थी। और इसमें आप देख सकते हो 2019 तक जानकारी में आए 118 रासायनिक तत्वों की ये क्या है, ये एक सूची है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, ये यहाँ से आप जो है इसका आंसर लिखेंगे। देखिए हेनरी मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण सन 1913 में हेनरी मोजले ने किया। ठीक है, यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे सन 1913 में हेनरी मोजले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये आधुनिक आवर्त नियम है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो है आधुनिक आवर्त जो नियम है वो है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी, लिखिए। आपको बताना है कि मेंडलीव के हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि उसमें जो है कुछ त्रुटियां थी, जैसे हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो उसकी स्थिति है वो जो है मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, आवर्त सारणी थी, उसमें वो संतुष्ट इसमें हम नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि समस्थानिक जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो हमने पढ़ा था। तो उसमें परमाणु भार के आधार पर हाइड्रोजन को 3 जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, कोबाल्ट और निकल की भी इसमें स्थिति जो है वो संतुष्ट इसमें नहीं की गई थी परमाणु भार के आधार पर। तो यहाँ पर उनको किस तरह से जो है निकाला गया, कैसे उनका समाधान किया गया, इस क्वेश्चन का देखिए बेटा हम आंसर कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। इस सारणी के द्वारा मेंडलीव की सारणी के कई दोषों को दूर किया गया। पहला दोष क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया है, क्योंकि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या तो सदा समान होती है, इसलिए परमाणु संख्या भी क्या होगी, एक समान ही रहेगी। उसके बाद देखिए आर्गन और पोटेशियम की परमाणु संख्या क्रमशः 18 और 19 है। तत्व की बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने पर आर्गन जो है वो क्या आ जाता है, पहले आ जाता है, और पोटेशियम का स्थान जो है वो पीछे रह जाता है, जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान इसके विपरीत हैं। इसलिए नई आवर्त सारणी में इस दोष को दूर किया गया है। इसके अलावा बच्चों तत्व जो है उत्कृष्ट गैसों और संक्रमण तत्वों को स्पष्ट रूप से अलग अलग किया गया है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी जो है स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि तत्वों के गुणों की जो है क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, क्यों होती है। ठीक है, तो उसमें स्पष्ट रूप से परमाणु जो संख्या है उसके आधार पर इसको दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिप्पणी कीजिए आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की क्या स्थिति है। और सेकंड भी हम बेटा साथ ही डिस्कस करेंगे कि समस्थानिकों की स्थिति के बारे में, साथ ही कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्या है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिकों को कैसे स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया, क्योंकि समस्थानिकों में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या तो सदा समान होती है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, और परमाणु संख्या भी जो है एक समान ही होती है उनमें, जिसके कारण उनको एक ही स्थान जो है वो दिया गया है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो कोबाल्ट और निकल हैं उनको कैसे जो है स्थान दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर होने के कारण कोबाल्ट और निकल की स्थिति आसानी से निर्धारित हो गई। कोबाल्ट निकल से पहले रखा गया। कोबाल्ट कहाँ रखा गया, निकल से पहले, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है,
जबकि निकल का परमाणु क्रमांक वो जो है कितना है 28 है। तो के परमाणु क्रमांक के आधार पर कोबाल्ट वो निकल से पहले रखा गया है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो अगर आपको जो है और भी ज़्यादा क्लियर करना है कि किस तरह से कोबाल्ट और निकल उसका स्थान निर्धारित किया गया है, तो आप जो मेंडलीव की जो सारणी है, आवर्त सारणी, उसको आप एक बार फिर से पढ़िए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो आपने अच्छे से की हुई है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से कोबाल्ट और निकल उसको स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।